टॉप न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। ग्राम सभा घासीपुर सुल्तानपुर में एक और हुई बड़ी घटना। जमीनी विवाद को लेकर 18 मार्च को रात्रि 9 बजे के लगभग कुछ बदमाशों ने महाराज दिन के घर पहुंचकर जाति सूचक गाली देने लगी। घर से बाहर निकलते ही बदमाशों ने महाराज दिन के ऊपर हमला कर दिया। 112 डायल पुलिस के पहुंचते ही गुंडे भाग निकले। लहूलुहान महाराज दिन को आनंद फानन में अस्पताल लाया गया। इलाज दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 23 मार्च को राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप कोरी काफी भीड़ के साथ सर रखकर किया बड़ा प्रदर्शन। भारी पुलिस बल तैनात। द्वारा जबरदस्ती निर्माण कर दिया गया जबरदस्ती निर्माण कर दिया गया। 18 तारीख को इनकी टीम के द्वारा महाराज जी को इनके परिवार के लोगों को मालूम किया गया। एक लोग और बाकी कोतवाली देहात पुलिस और लम्हुआ सीओ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। देखें मृतका की नतनी का खुला बयान। आगे देख सकते हैं इस घटना में पुलिस का क्या रोल है। ये जमीन का मामला था सर, काफ़ी दिन से मतलब विवाद हो रहा था। वो लोग पहले से मारने की धमकी दे रहे थे सभी लोग। उनके बेटे महेंद्र, अनुराग, अंकित, ये लोग हमारे दुश्मन थे। पहले से ही दुश्मनी उन्हीं से हो रही थी, ज़मीन के वजह से। और फिर उसके बाद मतलब काफ़ी दिन के बाद फिर वो लोग आए, गुंडागर्दी लगवा दिए। मतलब कि कोई रास्ता नहीं था, रास्ता के विवाद ही हो रहे, रास्ता बंद करवा लिए। और हमारी दीवार थी उसको भी तोड़वा दिए, पिछड़वा दिए। तो हम लोग भी फिर भी एक्सेप्ट कर लिए कि लड़ाई झगड़ा हम लोग ख़त्म कर, क्योंकि हम लोग उनके लायक नहीं थे कि लड़ लें। वो लोग बहुत बड़े, उनके महेंद्र दुबे विकास भवन में नौकरी करते थे। ये कब का 18 तारीख को, 18 मतलब कि इसी महीने में 18 तारीख को रात में 18 मार्च को हुआ था, 9 बजे हुआ था रात को। थाना देहात कोतवाली, गांव घासीपुर। आप हम मतलब कि ये चाहते हैं कि मतलब कि पहले मेरी बात पूरी सुनिए। उस दिन 18 तारीख को 9 बजे रात में कुछ गुंडे आए, मतलब वही लोग करवाए थे। वही लोग जमीन की विवाद पहले से चल रही थी। और कुछ लोग आए, बोले कि अनितवा और ऐसा चमरा है, चमैनिया फलनवा है, अमरनाथवा, महाराज दिनवा, कहाँ गए, निकल बे ऐसे ऐसे किए। तो हमारा घर थोड़ा दूर दूर पे है, तो हम लोग क्या करें। एक विमल दुबे मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद हमारी माता जी डर के मारे हम लोग को अंदर में कर लिए। फिर उसके बाद कुछ लोग हमारे दादे पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग 100 नंबर डायल किए। 10-15 मिनट के बाद 100 नंबर आए जी। तो बोले कि कहाँ हो तुम लोग। फ़ोन से जब हम दरवाज़ा खेले तो हमारे दादा की लाश पड़ी थी, वहाँ लाश पड़ी थी, पूरे खून से एकदम झटपट हुए थे। हम दौड़ के गए पुलिस के बाद। फिर वो 2 महिलाएं थी, बोली कि बेटा पहले जान बचाओ, फिर उन लोग को, मुजरिम को छोड़ो, जान बचाओ। तो हम, हमारे भैया, हमारे पापा लोग गए अपने दादा को हॉस्पिटल में लेकर। इधर हमारी माँ और मेरी छोटी बहन ये बची थी। मेरी बहन की तबीयत चल रही थी इलाज की, थायराइड हुआ है इसको, इसकी इलाज चल रहा था। फिर हमारी माँ रो कर बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद 2 लोग आए, लाल बहादुर दुबे, गांव के घासीपुर के हैं वो लाल बहादुर दुबे, 4 चक्का ही से बैठा लिए। फिर बोले कह रहे तोरे ससुर के लगे चलते ही। फिर ससुर के पास नहीं लेकर गए, देहात कोतवाली थाना लेकर गए। मम्मी नीचे थी, मतलब गेट के बाहर कर दिए थे। फिर उसके बाद जो हमारी मम्मी गवाही दी उसका नाम नहीं लिखा गया। नाम बोली महेंद्र, अनुराग, अंकित, नाम सबसे बोली, उन्हीं से विरुद्ध था, लेकिन उनका नाम नहीं डलवाए थे। जितने मतलब कि जो लोग मारे थे उनका नाम डलवा दिए। फिर वही लोग लाकर 3 बजे रात के हमारी माँ को छोड़ दिए। बताया उनका साइन नहीं करा दिए। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो मुजरिम, जो करवाया है जमीन का विवाद, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहाँ धरना देने से कुछ फल होने वाला फल होगा जब तक वो मतलब सुनिए तो कुछ बताओ बस। मतलब मेरे कहने के धरना कुछ तो होगा नहीं, हम जान रहे हैं। लेकिन जो मुजरिम जो करवाया है, मेन मुखिया जो है, महेंद्र दुबे, अंकित, अनुराग, इन लोग पकड़े जाएं। और जो धमकी दिए हैं लाल बहादुर दुबे, आज रात की कल सवेरे हाथ गोड़ जोड़े हमारे पापा के सामने, बोले कि सुलह हो जा। लेकिन हम लोग बोले कि नहीं सुलह होंगे। आज हमारे दादा को मार दिए हैं, कल किसी और को मार सकते हैं। मेरा
जीते जी हम लोग के सामने ही। ये 18 मार्च को थाना कोतवाली देहात के गांव में एक मारपीट की घटना हुई थी। इसमें एक बुजुर्ग आदमी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसमें तत्काल जो है थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और जो नामजद 3 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी तत्काल हो गई थी। आज इन्होंने अपनी कुछ कतिपय मांगों को लेकर के जो वृद्ध था, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, उनकी डेड बॉडी को रख के अपनी कुछ मांगें दी थी, वो मांगें हमारे सामने रखी और हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। 3 लोग इसमें नामजद थे, 3 लोग गिरफ्तार हो गए।